नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा नेता एचडी कुमारस्वामी मंडपा खाशमपुर की उपस्थिति में बेंगलुरु में जेडीएस में शामिल हुए। विभिन्न पदों के लिए अनुबंध, आउटसोर्स आधार पर भर्ती के लिए आवेदन। अमीर के साथ गरीब का विनाश, केंद्रीय बजट पर सिद्धरामैया का तंज। टैक्स विचलन, कर्नाटक को 2023-24 में 57,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, अगर कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है तो नोटा को वोट दें। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित। आरएसएस के सरकार्यवाह हसबोले बोले, संघ ना तो दक्षिणपंथी है ना ही वामपंथी। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पिछले कई वर्षों से बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं के रूप में पहचाने जाने वाले कई जन नेता पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और पूर्व मंत्री जेडीएस विधानमंडल दल के उपनेता बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में जेडीएस पार्टी में शामिल हुए। बेंगलुरु में पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के आवास पर पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और विधायक बंडप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में जेडीएस में शामिल हुए, जिसमें निरणा के शैलेंद्र पुलिस पाटिल, बोम्बाड़गी के शिव कुमार पाटिल, मनखेली के नागशेट्टी हसुरगुंडगी, बावगी के चमलप्पा हजारा और कई अन्य लोग शामिल हैं। उन्हें पार्टी का झंडा देकर पार्टी में शामिल किया गया। मारुति खाशमपुर बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी बीदर के अंतर्गत संविदा एवं आउटसोर्सिंग के आधार पर मेडिकल एवं पैरामेडिकल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रिक्त विवरण: गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर 2 पोस्ट, आयु सीमा 65 वर्ष। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट 4 पोस्ट, आयु सीमा 65 वर्ष। बाल रोग विशेषज्ञ 2 पोस्ट, आयु सीमा 65 वर्ष। जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर 6 पोस्ट, आयु सीमा 65 वर्ष। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्निकल अफसर के 2 पोस्ट के लिए मेरिट के आधार पर भर्ती, आयु सीमा 40 वर्ष। वही फार्मेसी ऑफिसर के 5 पोस्ट पर मेरिट के आधार पर भर्ती, आयु सीमा 40 वर्ष। बीदर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारियों ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारियों के कार्यालय से संपर्क करें। बीदर शहर के मैलूर में स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज का विधायक रहीम खान और विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली ने दौरा करके कॉलेज की इमारत सहित सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर विद्यार्थियों के क्लास सहित लैब का निरीक्षण किया गया। इसी बीच दोनों नेताओं ने मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को आदाब, नमस्कार। मैं अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे अरविंद अली जी एमएलसी इसको विजिट किए हैं। इससे पहले भी बिल्डिंग के लिए हम 3-4 बार पहले विजिट किए हैं ये बिल्डिंग को। जब फाउंडेशन डाले खुद भी करे, इसका मेन फाउंडेशन भूमि पूजा सिद्धरामैया साहब किए थे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक हर बार मैं विजिट करते गए यहाँ पे काम कैसा चल रहा बोल के। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करने के लिए बहुत से मुश्किलात सामने आए थे। वो इस मुश्किल के लिए हम बहुत ही कोशिश करके इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टार्ट करवा दिया। मैं ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पे, तो आप बिल्डिंग पूरा विजिट किए हैं, देखे हैं। तो मैलूर में वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का बना है और सीट्स पूरे फुल है। सीट्स के लिए 400 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स अप्लाई करे थे, लेकिन जितना कोटा है उतना मिला है। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज सैंक्शन होने की एक रीज़न और जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से बताना चाहता हूँ। मेरा बाई इलेक्शन था। जिस तरह से कल सिद्धरामैया जी आ रहे हैं, जो एक्स सीएम है, उन्होंने गणेश मैदान में अनाउंस किए थे कि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज दूंगा ज़रूर बोल के वादा किए थे। तो जब मैं बाई इलेक्शन में जीतने के बाद फिर सिद्धरामैया जी को मैं जाके बात करके, सर आप मेरे इलेक्शन में आए थे, वादा किए थे कि बीदर डिस्ट्रिक्ट को एक इंजीनियरिंग कॉलेज देता हूँ बोल के। तो वो इंजीनियरिंग कॉलेज असेंबली में रख के बिल पास करा के इंजीनियरिंग कॉलेज का
फिर बाद में सिद्धरामಯ್ಯ साहब सीएम थे, उन्हीं के हाथों से ಬೀದರ್ನ ನಮ್ಮ ಐಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಪಾರ್ಟಿದೊಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಇದು ನಂದು ಕನಸಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್. ನಂದು ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲೇ ಭಾಳ 3 ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂಬೋದೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। औराद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रकांत गादगी ने कहा, वह आज शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औराद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं और टिकट पाने की उम्मीद कर रहा हूं। इस अवसर पर दिनेश मिडालकर, अभिलाष गुलाल मौजूद रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತ ಮಾಡಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 27 ಜನ ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಓಟ್ ಕೇಳೋಂಥ ಅಧಿಕಾರವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಔರಾದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ವಿನಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟ್ ಕೇಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನಾವೊಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 92-93ರಿಂದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಲ್ಪ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ समाजवे कणत। औराद के हरदीकेरा ग्राम में आज विद्यार्थियों का काली का हब्बा मनाया गया। आज ग्राम में एक रैली का आयोजन किया गया। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर ग्राम के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया और इस उत्सव का आनंद लिया। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका के विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने केंद्रीय बजट 2023-24 को अमीर के साथ गरीबों को नष्ट करने की नीति के बाद केंद्रीय मुसीबत इंजन सरकार की निरंतरता के रूप में करार दिया। ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5,300 करोड़ रुपए की मंजूरी के बारे में उन्होंने कहा कि परियोजना को पूरा करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए की जरूरत है और केंद्र सरकार केवल 1/4 देने पर सहमत हुई है। उन्होंने कहा, अगर 40% कमीशन हटा दिया जाता है तो परियोजनाओं को केवल 3,000 करोड़ रुपए से कम मिलेंगे। यह नहीं दिखाया गया है कि स्वीकृत राशि 1 वर्ष या 5 वर्ष की अवधि के लिए है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे, जिनका 2023-24 का बजट आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक लोक लुभावन पहुंच होने की संभावना है, कर्नाटका को विचलन के तहत प्राप्त होने वाले 37,252 करोड़ रुपए पर नजर रखेंगे।
मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कर्नाटक को मिलने वाली राशि से यह लगभग 5,000 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुमान लगाया है कि करों के विचलन के तहत राज्यों को 1.02 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा तय किया गया है। कर्नाटक केंद्रीय कर पुल से विचलन में 3.647% हिस्सा पाने का हकदार है। इसके आधार पर कर्नाटक को 37,252 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि अगर उन्हें कोई उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगता है तो वे इनमें से कोई नहीं नोटा चुने। कागेरी बेंगलुरु शहरी जिला प्रशासन द्वारा चुनाव सुधारों पर आयोजित एक बातचीत में बोल रहे थे। कागेरी ने कहा कि मतदाताओं को चुनाव में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए। उन्होंने कहा अगर उन्हें कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं लगता है तो वे नोटा डाल सकते हैं। मेरा वोट बिकाऊ नहीं है, यह नारा एक जन आंदोलन होना चाहिए और सभी को शपथ लेनी चाहिए कि वे अपना वोट नोटों के लिए नहीं बेचेंगे। अध्यक्ष का आह्वान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि वह प्रति वोट 6,000 रुपए की पेशकश करेंगे। जब जाति, धन बल और बाहुबल वोट देने का मानदंड बन गए हैं तो केवल युवा ही बदलाव ला सकते हैं। मतदाता की मानसिकता बदलनी चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। वहीं दूसरी ओर संसद भवन स्थित पार्टी दफ्तर में कांग्रेस ने सदन के अंदर रणनीति पर चर्चा हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ भी बैठक करने वाली है। संसद के दोनों सदनों में आज विपक्षी दल के नेताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही नहीं हो पाई। लोकसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की, जिस वजह से सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:05 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक स्थगित होने के बाद जब अपराह्न 2 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामा जारी रहा। कई सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। शोर शराबे के बीच सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। आरएसएस के सरकार्यवाह महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने बुधवार को कहा कि संगठन के कार्यकर्ता न तो दक्षिणपंथी है और न ही वामपंथी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता राष्ट्रवादी हैं। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से बुधवार को आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कल, आज और कल विषय पर दीनदयाल स्मारक व्याख्यान में होसबोले ने कहा, हम न तो दक्षिणपंथी है और न ही वामपंथी, हम राष्ट्रवादी हैं। संघ केवल राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। होसबोले ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। उनकी पूजा का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उन सभी का डीएनए एक ही है। उन्होंने आगे कहा, संघ केवल शाखा लगाएगा,
लेकिन संघ के स्वयंसेवक सभी काम करेंगे। सभी के सामूहिक प्रयास से ही भारत विश्व गुरु बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। संघ सभी को मानता है, भारत के धर्म और संप्रदाय एक हैं। कल देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने देश के हर सेक्टर के लिए कई अच्छी योजनाएं बताई। बजट में 7 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री करने का भी ऐलान किया गया। एक और ऐलान हुआ जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की लीव एनकैशमेंट की बात कही गई। इस खबर से प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी झूम उठे। जब प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता है और वह वहां से रिटायर होता है, तब उसकी बची हुई लीव को कैश में बदलने की प्रक्रिया ही लीव एनकैशमेंट कहलाती है। सरकार पहले 3 लाख रुपए तक की लीव पेमेंट पर टैक्स वसूलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। आसान भाषा में कहे तो जब आप रिटायर होंगे और अपनी बची हुई लीव को कंपनी से कैश कराएंगे तो उस पर सरकार टैक्स नहीं वसूलेगी, अगर वह 25 लाख या उससे कम है। देश के बजट की घोषणा करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला इंटरव्यू सामने आया है। डीडी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पिछले 5 साल कोई सामान्य नहीं थे। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दूरदृष्टि से कई कदम उठाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने ऐसा प्रावधान किया है जिसमें वंचितों को वर्चस्व मिले और SC, ST और OBC पर कोई भार ना पड़े। नए टैक्स सिस्टम को आसान और बेहतर बनाया गया है और आयकर छूट की सीमा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना लाए थे। हमने हर बजट में कुछ न कुछ ऐसा किया है। आज 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, जिसमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यह बजट सभी वर्गों के लिए है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। भारत सरकार श्री रामचंद्र जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने आज इसकी पुष्टि करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। रामचंद्र लाला जी 1873 से 1931 फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश भारत के एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। वे अपने अनुयायियों के बीच लोकप्रिय रूप से लाला जी के नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने प्राणाहुति प्राण की पेशकश नामक संचरण की प्राचीन भारित प्रणाली को फिर से खोजा, जिसे अक्सर ध्यान के अभ्यास में प्राणस्य प्राण जीवन का जीवन कहा जाता है। उनके गुजर जाने के बाद उनके शिष्यों ने कई आध्यात्मिक संगठन श्री रामचंद्र मिशन शुरू किया। आज हैदराबाद में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया है। आज हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में पूज्य लालाजी महाराज की 150वीं जयंती भंडार समारोह आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान सत्ता में आए हैं, मृत्युदंड की सजा लगभग दुगनी हो गई है। एक्टिविस्ट समूहों का कहना है कि क्राउन प्रिंस के राजनीतिक विरोधी परिवर्तन के लिए एकमुश्त दमन और असंतोष के लिए शून्य सहिष्णुता के रूप में भारी कीमत चुका रहे हैं। बिन सलमान ने देश के व्यापारी घरानों, उद्योगपतियों और धनी परिवारों को असाधारण शक्तियां दी हैं। दरअसल बिन सलमान एक सुधारवादी और शासक के रूप में दुनिया के सामने अपनी छवि पेश करने की कोशिश करते हैं, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आधुनिकीकरण पर भी जोर देता है। इसके बावजूद मुसलमानों में मौत की सजा कम होने की बजाय बढ़ गई है। पिछले साल सऊदी अरब में मौत की सजा पाए लोगों की संख्या 2021 की तुलना में दोगुनी थी। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की नई रिलीज डेट आई सामने। शबाना आजमी और जया बच्चन भी आएंगे नजर। अब समाचार खेल जगत की। वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023, टीम इंडिया की पाकिस्तान से होगी पहली भिड़ंत। आखिर में समाचार बाजार की। आंकड़ों में समझिए अडानी ग्रुप के PFO का पूरा हिसाब। निवेशकों के हित के लिए कंपनी ने लिया निर्णय। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा नेता HD कुमार स्वामी मंडपा खाशमपुर की उपस्थिति में बेंगलुरु में JDS में शामिल हुए। विभिन्न पदों के लिए अनुबंध, आउटसोर्स आधार पर भर्ती के लिए आवेदन। अमीर के साथ गरीब का विनाश, केंद्रीय बजट पर सिद्धरामैया का तंज। टैक्स विचलन, कर्नाटक को 2023-24 में 57,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, अगर कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है तो नोटा को वोट दें। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित। RSS के सरकार्यवाह हसबोले बोले, संघ ना तो दक्षिणपंथी है ना ही वामपंथी।
केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।